बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को देखते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हेन ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, अगर देखा जाए तो इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, सो इट इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ एक रो आ रही है और हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, द मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एक रो आ रही है, तो इट्स मीन कि ये एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में देखें तो सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक द मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ओनली वन कॉलम, तो इसको क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे देखा जाए तो द डायगोनल एंट्रीज आर वन, सेम है लेकिन वन है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि द डायगोनल एंट्रीज आर वन, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो, तो इट्स मीन क्योंकि सारी एंट्री ज़ीरो हैं, है ही एक एंट्री, तो इट्स मीन कि ये क्या है, नल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसमें एक रो आ रही है, सॉरी एक कॉलम आ रहा है सिर्फ, तो इट्स मीन द मैट्रिक्स विच हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला पार्ट है, इसको अगर देखा जाए तो आपको एक डेफिनेशन याद होगी जिसमें था कि रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम। वो किस चीज़ की डेफिनेशन थी? यस, दैट इज़ ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगा? दैट इज़ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखा जाए तो सिर्फ एक रो आ रही है, सॉरी एक कॉलम आ रहा है सिर्फ, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है द मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट में देखें देयर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि द मैट्रिक्स विच इन विच the number of rows are equal to the number of column then that matrix is called a square matrix। तो यहाँ इसकी कंडीशन पूरी हो रही है। देखें there are two rows and two columns, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें देखा जाए तो डायगोनल एंट्रीज आर वन, तो कौन सी डेफिनेशन में डायगोनल एंट्रीज वन होती हैं? यस, in identity matrix the diagonal entries are 1 and non diagonal entries are 0। तो यहाँ पे diagonal entries जो हैं वो 1 है, तो इट्स मीन कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स में देखें देर आर थ्री रोज एंड टू कॉलम्स, द मैट्रिक्स विच इज़
having number of rows are not equal to the number of columns, then that matrix is called a rectangular matrix. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसमें देखें कि देयर इज़ ओनली वन रो, तो इसको हम क्या कहेंगे, द मैट्रिक्स विच इज़ हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा रो मैट्रिक्स। इसी तरह देयर इज़ ओनली वन कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज हैविंग ओनली वन कॉलम। इसमें देखें 3 rows 3 columns, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो सारी की सारी एंट्रीज जो हैं दैट आर ज़ीरो। जब सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जी, दैट इज़ द नल मैट्रिक्स। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड द नल मैट्रिसेस। अब ये तीनों जो होते हैं इनमें नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होती हैं, लेकिन आपने डिफरेंस को याद रखना है। डायगोनल की डेफिनेशन होती है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो। स्केलर में क्या होता है, डायगोनल्स आर सेम, और आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगोनल्स आर वन। तो सबसे पहले में देखें, डायगोनल्स आर सेम, तो डायगोनल्स आर सेम का मतलब है कि ये क्या है, स्केलर। अब एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो, अब ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये सिर्फ डायगोनल की डेफिनेशन बनती है। पहले में था कि दोनों सेम है, वन नहीं है, सेम है, तो जब सेम होती हैं तो वो स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। डायगोनल आर एटलीस्ट, डायगोनल एंटिटीज आर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो, यानी डिफरेंट होंगी और दोनों भी जो हैं वो नॉन ज़ीरो हो सकती है, कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो सकती है, तो इसलिए ये डायगोनल है। अब देखें डायगोनल एंट्रीज आ गई हैं वन, तो डायगोनल एंट्रीज वन किसकी डेफिनेशन में आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो, देखें बाकी सारी ज़ीरो आ रही हैं, एक जो है वो नॉन ज़ीरो आ गई है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन बनेगी, स्केलर एंटी डायगोनल, जी हाँ, तो ये हमारे पास आ गई डायगोनल की। उसके बाद लास्ट पार्ट में देखें, 5 - 3 करें तो 2 आता है, ये 2 के इक्वल आता है, ये भी 2 के इक्वल आता है, यानी कि दोनों जो डायगोनल एंट्रीज आ गई हैं दोनों की वो क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये डिफरेंट नहीं है, इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आपके पास क्या आंसर्स आ रहे हैं, 2 और 2, दोनों में आंसर 2 आ गया है, इट्स मीन डायगोनल एंट्रीज आर सेम, तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ABCE व्हेन ए हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो हमें पता है कि नेगेटिव ए क्या होता है, कि सिंपली आपने मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये देखें किसके इक्वल आता है, -1, ज़ीरो पे कोई फर्क नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया, तो नेगेटिव ए क्या आ गया, -1, 0 एंड 1।